हाय नमस्ते, स्वागत है सबको इस रीडिंग में और इस चैनल पे। तो अगर आप नए हो इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस कम्युनिटी का मेंबर बन जाओ और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर लो और अपनों के साथ शेयर कर लो, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर लो। और यस, मेरा भी मोटिव बढ़ जाएगा, मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ, आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और हम सब मिलके एज ए कम्युनिटी ग्रो करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी। ठीक है, चलो सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जुलाई 2025 की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है क्योंकि मैं इंट्रो बाद में शूट कर रही हूँ। पहले मैंने तीनों ग्रुप्स को जो है कर लिया है। बहुत अच्छी रीडिंग गई है, आप लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिलेगा। पर इसके लिए आपको क्या करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। ठीक है, पेशेंस लेवल अपना थोड़ा सा बढ़ानी है और वीडियोस को अंत तक देखनी है ताकि सब जो गाइडेंसेस है आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क कर रही है। बहुत सारे एनर्जीज इसमें कलेक्टिवली वर्क कर रही है, जिसके वजह से पर्सनल रीडिंग है नहीं, सो जिसकी वजह से बहुत सारे गाइडेंस जो है आपके साथ मैच नहीं कर सकता है। तो जो आपके साथ मैच कर रहा है उसके लिए आपको जो है वीडियो को एंड तक देखनी है और जो मैच नहीं कर रहा है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए जो भी मेरे अंडर जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, 7 जुलाई से मनी हीलिंग रिचुअल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑनलाइन सेशन रहेगा, 11 दिन का सेशन रहेगा, 11 दिन का कमिटमेंट आपको लगेगा इस चीज़ के लिए। तो जिसको भी इंटरेस्ट है आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, ज्वाइनिंग के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, टाइमिंग्स वगैरह अभी तक डिसाइडेड नहीं है, मोस्टली ये आफ्टरनून को रहने वाली है क्योंकि डिमांड ज़्यादा आफ्टरनून को होती है, बट बेस्ड ऑन द रिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिचुअल प्रैक्टिस ही रहती है। तो कुछ रिचुअल्स मॉर्निंग में हो सकती है, कुछ जो है लेट आफ्टरनून को, इवनिंग को हो सकती है। तो उस हिसाब से ये डेली बेसिस से हम डेली बेसिस में जो है टाइमिंग्स डिसाइड होगा। ठीक है, सो 11 दिन का आपको कमिटमेंट लगेगा। चलो, ये होगी आपकी मनी हीलिंग रिचुअल की बात। अगर आपको डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट होनी है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, मनी को, वेल्थ को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करनी है, इस जर्नी को एक्सपीरियंस करनी है। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ड्यूरिंग द सेशन भी उनको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुई है। और ऐसा नहीं कि चुटकी में चीज़ें हो जाएगी। अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी प्रोसेस का पार्ट बनते हो, तभी भी चीज़ें होने में टाइम लगती है, बेस्ड ऑन योर फेट, योर कर्मा। ठीक है, सो चलो, ये हो गई मनी हीलिंग रिचुअल की बात। आगे जो है स्क्रीनशॉट अवेलेबल है और आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके, मैं हमेशा बोलती हूँ इंट्यूशन का यूज़ करके ग्रुप सेलेक्ट करो। अगर नहीं कंफ्यूज हो रही है तो आप अपनी सन या मून साइन के बेस पे इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन अवेलेबल है, आप अपनी सन साइन या मून साइन के बेस पे इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन इंट्यूटिवली या फिर अपनी जो राशि है, जो सन या फिर मून के बेस पे आपने जो भी राशि को फॉलो करते हो, आप जो भी राशि को चूज़ किया है उसके बेस पे जिन्होंने भी ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए जुलाई 2025 में क्या आ रही है, कौन सी मैसेज है। थैंक यू डिवाइन, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता था। नाइस, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये जो कार्ड है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, ये आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये गाइडेंस आई थी कि ये आपकी रीडिंग में आने वाला है। नाइस,
लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए जुलाई मंथ से क्या गाइडेंस है। नाइस। आपकी मेन पता है क्या है, आपकी जो जुलाई मंथ का मेन थीम है, इट्स ईस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। ठीक है, आपकी इमोशंस, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करने में इस महीने में आपकी मदद करेगा। ये पूरा महीना ना बहुत सारे रिसीविंग का मंथ है, बहुत सारे रिसीविंग का मंथ है। मैं यहाँ पे 1 या 2 रिसीविंग का बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली रिसीविंग मंथ बोलूँगी आप लोगों के लिए। ये मंथ है, अभी तक की जितनी भी मेहनत आपने किया है, अभी तक जितना भी वेटिंग आपने किया है, अभी तक जितनी भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, अभी तक जितनी भी चीज़ों के ऊपर आपने कम्युनिकेट किया है, आपने यूनिवर्स को अपनी मुरादें रखी है, आपने कोशिश किया है, उन सब चीज़ों का बेसिकली आपको रिवॉर्ड मिलने वाली है। तो आपके लिए जो सेंटेंस, आपके लिए जो वर्ड है वो रिवॉर्ड है। जुलाई मंथ का इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिवॉर्ड। पहला 18 दिन जुलाई मंथ का, फर्स्ट 18 डेज जुलाई 18 तक आपको कुछ चीज़ें बेहतरीन लगेगा, कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों में आप कुछ नया अपना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव में जो है एक्सप्लोर करोगे। वहीं पे कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि आप डिससेटिस्फेक्शन की ऊर्जा में भी जा सकते हो बीच बीच में, बट ओवरऑली टिल 18 मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन दिखाई दे रही है, बट 18th के बाद जो ग्रोथ है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। सो ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है, जुलाई मंथ में आपकी रिलेशनशिप आपकी फादर के साथ, आपकी ग्रैंडफादर के साथ, आपकी एल्डर ब्रदर के साथ, आपकी हस्बैंड के साथ बेहतरीन होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है। आपको कुछ ऐसा समझ में आ जाएगा अपने बारे में कि आपके अंदर, अगर अभी तक आप ना ये खोज में थे कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी पोटेंशियल है, मेरे अंदर कौन सा ऐसा हिडन टैलेंट है जिसको मैं अभी तक रिसर्च नहीं कर पा रहा था, अभी तक खोज नहीं पा रहा था, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे में जो यूनिक है जिसको मैं यूटिलाइज करके अपने लिए अबंडेंस की एनर्जी को क्लेम कर सकता हूँ। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का फूल कार्ड के नीचे आना ये बात कर रहा है कि जिस सफ़र को आपने एकदम से शुरू किया था, मतलब जिसका आदि पता नहीं था, अंत पता नहीं था, आपको कुछ नहीं पता था, उस सफ़र में आप कहाँ तक जाओगे, वो डेस्टिनी आपको इस कंप्लीट इमेज के साथ आपको आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो रही है। ब्यूटीफुल। हॉर्स स्पिरिट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ कैमल स्पिरिट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सफ़र में कोई आपका एक वेल विशर, आप कोई फ्रेंड बता सकते हो, आप उसको कोई भी ऐसा पर्सन आप उनको बता सकते हो अपने लाइफ का जिन्हें शायद आप जानते हो ना जानते हो, पर उसने आपके लिए ना विश मांगी थी, उसने आपके लिए प्रेयर सेंड किया था, तो उसकी प्रेयर भी यहाँ पे फलीभूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रही। ये ना ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको अबंडेंस मिल गई, प्रॉस्पेरिटी मिल गई, वेल्थ मिल गया, नहीं, ये बात करती है ना आपको मान सम्मान भी मिलता है, आपको वो ओहदा मिलता है जहाँ पे बैठ के एक पोजीशन, एक चेयर का अपना एक वैल्यू होती है। पैसे चलो किसी ने कमा भी लिया, पर उसको वो इज़्ज़त कमाने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत से कोई अपने लिए इज़्ज़त को खड़ा करता है, रिस्पेक्ट को खड़ा करता है, तो ये ना ये रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। नाइस। जुलाई मंथ आपके लिए ना बहुत ऐसे एडवेंचरस मुझे दिखाई दे रही है, बड़ा एडवेंचरस होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ करियर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि यहाँ पे रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रही है। आप अपनी घर बसा सकते हो अपने लिए, आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकती है मैरिज से रिलेटेड,
और मुझे यहाँ पे ना वो जो नॉट का जो है ना वो पूरा इमेज दिखाई दे रही कि जैसे आप लोगों का इंगेजमेंट हो रही है या इंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या कार्ड जो है छप गया, या फिर कार्ड्स बांटने लगे हो आप, इनविटेशन कार्ड्स, अपनों के साथ बातचीत करना, खुश होना, बेसिकली आप खुश हो। जो भी ये ऑफ़र है या जो भी ये पर्सन है, बहुत स्टेबल एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है जिसको आप अपने लिए आप अपना डिवाइन काउंटर पार्टनर समझ सकते हो। इसको आप अपना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के हिसाब से भी समझ सकते हो, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी। बट येस, इसका आपके साथ कोई ना कोई सोल लेवल का कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। प्लस ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो अपने लाइफ में बहुत स्टेबल होगा। वो आपके लिए ऐसे ही स्टेबल का ऑफ़र नहीं ला रहा है, वो फिनेंशियली स्टेबल है, वो मेंटली स्टेबल है, वो आपसे भी और भी ज़्यादा मैच्योर कंडीशन में है। तो वो ना एक मैच्योरिटी के साथ आपके लिए ऑफ़र लेके आ रहा है या आ रही है। बट ये जो भी पर्सन है ना वो आपको समझेगा। मतलब आपने अगर इस तरह का कोई मुरादें रखी थी कि मेरा जो भी डिवाइन काउंटर पार्टनर है जिससे भी मेरी शादी होने वाली है वो मुझे समझे, हमारे रिलेशनशिप ना एक कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप हो, हमारे रिलेशनशिप एक अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप हो, हमारे रिलेशनशिप में कंफर्ट हो, कंफर्ट जोन। तो वो पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा, आपको ना बहुत चेयरअप करेगा। यानी कि आप जो भी कंडीशन में हो फ़िलहाल, करियर में, पर्सनल लाइफ में जो भी कंडीशन आपकी चल रही है, वो आपको जज नहीं करेगा। वो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में मेल हो या फीमेल हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, उनका जो भी काउंटर पार्टनर आएगा उनके लाइफ में, वो आपको जज नहीं करेगा या जज नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और वो मेंटल लेवल पे में, यानी कि हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करके आप दोनों मिलके करोगे। आप दोनों एक दूसरे के चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दोगे, दोनों का एक दूसरे के तरफ रिस्पेक्ट, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे काम आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रही है, बहुत सारे काम, क्योंकि यहाँ पे ना डबल कन्फर्मेशन, यहाँ पे डबल इन्फिनिटी की ऊर्जा है। इस महीने जितना हो सके आप 1111 एंजल नंबर के साथ, 0000 एंजल नंबर के साथ, 222 एंजल नंबर जब भी आपको दिखाई दे, 1111 एंजल नंबर जब भी आपको दिखाई दे, या फिर 111 जब भी दिखाई दे, तब आप फिनेंसेस, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड विशेस डेफिनेटली मांग सकते हो। प्लस यहाँ पे जब भी इन्फिनिटी का साइन आपको कहीं पे भी दिखाई दे रही है तो इट मीन्स कि वो आपके लिए एक डबल कन्फर्मेशन है। उस टाइम में भी आप अपनी करियर से रिलेटेड, अपनी मनी से रिलेटेड चीज़ें मांग सकते हो। बट यहाँ पे मनी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, साथ साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। यस, अभी तक अगर आपकी करियर में डाउनफॉल चल रही थी, मनीटरी कुछ सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था लाइफ में, बहुत हार चुके थे, यहाँ पे ना पूरा का पूरा कार्ड्स, पूरा का पूरा जो डेक निकल के आया वो पूरा का पूरा पॉजिटिव डेक है। एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट दिस द मून का। और ये नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है कि अब टाइम आ चुका है कि आप भी ग्रो करो, स्पिरिचुअल लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे अब ग्रो करो। अब दुखी होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब इमोशन में इम्बैलेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपकी नॉलेज ग्रो हो चुकी है, आप लाइफ में ग्रो हो चुके हो, आपने बहुत कुछ देखा। अब बारी है कि आप अपनी एक्सप्रेशन को अपने काम में लगाओ, ये सब अननेसेसरी चीज़ों से हटो, और जो ब्लेसिंग्स आपके लिए खड़ा है बस उसको एंजॉय करो। इस महीने आपका रूट चक्र और आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र बड़ा एक्टिव है, इसी की वजह से आप कॉन्फिडेंस में भी बहुत हाई लेवल के जाने वाले हो, प्लस आप कॉन्फिडेंटली बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो जुलाई मंथ में। और क्या है, थोड़ा बीच बीच में ट्राई करना कि अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेज़र करके चलाना। जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में, कभी कभी आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, रोड बहुत फ्री रहता है तो आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला लेते हो, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बीच बीच में चेक करते रहना जुलाई मंथ में। और क्या है, लेट्स सी।
कोई पाइसेस का पर्सन, कोई पाइसेस का पर्सन सन या मून या रेजिंग का, वो मीन राशि का, धनु राशि का, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि वो उनकी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके हक में काम करने वाली है, आपकी फेवर में काम करने वाली है। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है। इस महीने में पॉसिबल है कि आप कोई पिक्चर अपने घर में ला के रखो अर्धनारीश्वर का, सन का, जैसे आपने जो इंट्यूटिवली पिक्चर भी सिलेक्ट किया है, जो इसमें है सूर्य भगवान जी की जो 7 घोड़े हैं, तो आप वास्तु वाइज वो भी ला के रख सकते हो, ताकि वो भी आपकी करियर को, आपकी पर्सनल लाइफ को एक अलग सा ग्रोथ दे। ज्वेलरी भी इस हफ्ते आप कुछ खरीद सकते हो, गोल्ड का ज्वेलरी हो सकती है या फिर इमिटेशंस का भी हो, बट बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके रूप रंग को तो मतलब एनहांस करेगा ही करेगा, पर ये आपकी करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ शिफ्ट लेके आएगा। इस महीने में शंख जो है ना, उसको अगर आप बजाओगे, अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करोगे, तो ये बहुत अच्छा एक साइन है आपके लिए। इस महीने में कोशिश करना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होना, सनलाइट के साथ कनेक्ट होना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और सन में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या तो सन में वॉक करना, सन बाथ लेना, यानी कि बैठ के आप थोड़ा सा टाइम सन में बैठ रहे हो, उसकी ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हो, या तो सनचार्ज वाटर पी सकते हो। इस महीने में आप कांच के बॉटल में उसको रख सकते हो, फिर 12 बजे के बाद उसको लाके पूरा दिन उसको यूटिलाइज कर सकते हो, घर में छिड़क सकते हो। प्लस आप अगर हो सकता है तो सन के साथ त्राटक करना। त्राटक मैंने कोई एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, रिसेंटली कुछ एक दो वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसमें मैंने त्राटक को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और यस मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है, अगर आपने सूर्य नमस्कार करते हो या फिर करने का सोचा है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स होगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है ऑरेकल से। ये शफलिंग के टाइम आना चाहता था, मैंने इसको नहीं लिया, बट ये तो आना चाहता है। Romance, a year from now, remain positive. आपने अपनी लाइफ का पाथ चेंज किया, कोई ना कोई रिसेंटली या रिसेंट महीने में या पिछले कुछ सालों में आपने अपनी पाथ चेंज किया। आप शायद कहीं और पे जॉब करते थे या कहीं पे कोई काम करते थे, कोई रिलेशनशिप में थे तो वहाँ से निकले हो, या कोई करियर फील्ड से निकले हो, जहाँ पे भी थे आपने पिछले 1 साल से अपने मैरिड लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अच्छा रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए यिंग एंड यांग की एनर्जी के साथ आपने डेफिनेटली काम किया है। आपने बैलेंसिंग की ऊर्जा के साथ काम किया है, आप अपने हार्ट चक्र को हील किया है। सो जो भी लास्ट 1 साल से आप कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको अभी मिलने वाली है। आपकी दिल किसी ऐसी पर्सन के दिल के साथ मिलने वाली है जो आपकी एनर्जी को एनहांस करने वाला है, बेसिकली आपकी एनर्जी को एनहांस करने वाला है या आपकी ऊर्जा को डबल करने वाली है। अब बहुत पॉजिटिव सोल हो, और जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी वो भी एक अच्छा पॉजिटिव एंड एक हैप्पी सोल है। आपको क्लिक होगा जब भी उस पर्सन को देखोगे, तो आपके थर्ड आई चक्रा में क्लिक होगा। मुझे यहाँ पे हार्ट सेंटर से ज़्यादा थर्ड आई चक्रा पे क्लिक होगा, और आपको बहुत सारे एंजल साइंस भी मिलेगा। इन्फिनिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है, तो जब भी इस पर्सन के साथ मिलना, तब अगर आप इन्फिनिटी साइन को देख रहे हो, इट मीन्स कि ये एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। या फिर 69 की ऊर्जा को देखना, या फिर यिंग एंड यांग की ऊर्जा को देखना, ऐसे कुछ भी साइन अगर देखोगे तो आप जान जाना कि ये पर्सन आपके लिए डिवाइन से भेजा हुआ जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है। इस महीने में कोई ना कोई ख़जाना आपको मिलने वाली है। ये कौन सा ख़जाना है नहीं पता, बट ये मदर अर्थ की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। ओके, क्राउनिंग मूवमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे रिस्पेक्ट, लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपकी नाम बढ़ने वाले हैं,
आपको जो फेम चाहिए था वो फेम आपको मिलने वाली, आपकी सोच से परे आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने वाली है, लाइमलाइट मिलने वाली है इस महीने में। आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है, काम में नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है, और ये आपके पार्टनर के एफर्ट्स की वजह से भी हो रही है। आपके पार्टनर का लक आपके साथ जुड़ रहा है, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, इसी वजह से आपकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। आपको स्वीट्स गिफ्ट्स भी मिल सकती है इस महीने। स्वीट्स फ्लावर्स हो गया, बुके हो गया, चॉकलेट्स हो गया, स्वीट्स गिफ्ट्स आपको मिल सकती है। इस महीने में किसी का बर्थडे भी है शायद, तो आपको बर्थडे की बहुत सारी गिफ्ट्स भी मिल सकती है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तब तक टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपनी ज़ोडिएक साइन वाइज, अपनी मून साइन या फिर सन साइन के बेस पे इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर जुलाई 2025। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, वैसे मैं ये कार्ड नहीं लेने वाली हूँ अभी के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे और थोड़ा शफलिंग करनी है, बट क्योंकि मुझे ये मैसेज यहाँ पे आ रही है दैट आई हैव टू डिलीवर दिस मैसेज रिलेटेड टू दिस कार्ड। देखो, जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये है कि जुलाई मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ शॉकिंग ज़रूर करने वाला है। ऐसा शॉकिंग करने वाली है, ऐसा आपको शॉकिंग वाला कि मतलब आपको फील हो सकती है कि लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जैसे बोलते हैं ना पैरों के नीचे से ज़मीन जो है खिसक जाना। तो अपना बहुत इम्बैलेंस फील करोगे जुलाई मंथ में। कुछ ना कुछ आपके कर्मों से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉन्शियस माइंड में भी देखें तो यहाँ पे भी कर्मों का ही बात हो रही है। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक चीज़ों का अंत हो रही है। ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, आपकी हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, ये कोई एक रिलेशनशिप है जिसके साथ आपका कर्मा कंप्लीट हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। बट आपको बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है इससे रिलेटेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस तरह की आपकी जर्नी रहेगी जुलाई मंथ में। आपको समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में कि क्या चल रही है, बट बाद में आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हाँ, ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का एक प्रोसेस है, स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। वो जब आप स्पिरिचुअल, देखो वो हमेशा लाइफ में आती है। बिफोर स्पिरिचुअल जर्नी बिगिनस, हम सब स्पिरिचुअल हैं, बट जब हमारे में वो अवेयरनेस नहीं होती, जब कॉन्शियसनेस नहीं होती, तब हमें समझ में नहीं आती, हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं, रोते रहते हैं, सर पटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। पर जब हमें अवेयरनेस आ जाती है, जब हमें कॉन्शियसनेस की बढ़ोतरी होती है, जब हमारे में समझ आ जाती है कि हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ मैं और इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, जब ये पैटर्न समझ में आ जाती है तब आप थोड़े टाइम के लिए बिखर जाते हो, फिर उठ के खड़े हो जाते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। जैसे हम आँखों के ऊपर एक चश्मा लगा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वेदर इट इज़ अ डे टाइम और इट्स अ नाइट टाइम, राइट। क्योंकि चश्मा जो है अगर ब्लैक कलर का हो गया तो वो आपको दिन में भी रात जैसा फीलिंग देगा,
ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का फीलिंग्स देगा, अंधेरे का फीलिंग्स देगा। तो यहाँ पे ना कुछ अंधेरा हमारे आंखों के सामने चलता है, हमें समझ में नहीं आती। जब हमें पता चल जाती कि हाँ ये मैंने जो सनग्लास पहना है इसके कलर की वजह से मुझे आंखों के सामने ये सब चीज़ें दिखाई दे रही, मैं उसे निकाल दूँगा तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। तो वैसे एनवायरनमेंट आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ बहुत स्पेसिफिक है, क्यों? क्योंकि ये ना एक तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, 2025 का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया। ऊपर से जुलाई मंथ जो है वो नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ अगेन कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। तो जुलाई मंथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली घटनाएं घटती है इन जनरल, राइट। तो मुझे यहाँ पे वही दिखाई दे रही कि कुछ शॉकिंग आपको समझ में आएगा, कोई एक रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ जो भी आपकी कर्मा कनेक्टेड था वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी जुलाई मंथ में आपके लिए और क्या मैसेज है। लवर्स के साथ मुझे पता नहीं एक गाइडेंस ये आ रही है जैसे आप अपनी पार्टनर के साथ कुछ कर रहे थे, यानी कि कुछ उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे थे या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में उनकी मदद कर रहे थे सबकॉन्शियसली, उनके लिए कोई प्रेयर्स कर रहे थे, कोई रिचुअल कर रहे थे, कोई मन्नत मांगा था, कोई पूजा कर रहे थे, कोई होपोनोपोनो प्रेयर आपने उनके साथ किया है, कुछ ना कुछ आप कर रहे थे आपके पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर आपके साथ। बट मुझे यहाँ पे मोस्टली जो दिखाई दे रही है वो मेरे व्यूअर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे थे, यहाँ पे लव्ड वन की बात हो रही है, ठीक है। जो भी आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे थे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, उनको कुछ स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस होने वाली है, उनके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसकने वाली, कुछ ना कुछ उनको पता चलेगा, रियलिटी उनके कॉन्शियस लेवल में वो चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। लेट्स सी जुलाई 2025 में और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। रीयूनियन का मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, फिर से टावर कार्ड। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। मनी में अगर आप स्टक थे, करियर में अगर आप स्टक थे, तो यहाँ पे ये जो भी जिस भी पर्सन के साथ आपका कार्मा कंप्लीट हो रही है ना, वो पर्सन ही आपकी मनी ब्लॉकेजेस का मेन रीज़न था। वो पर्सन जब आपकी लाइफ से चला जाएगा या वो सिचुएशन जो वो कार्मिक पैटर्न का जब कंप्लीशन हो जाएगा तो आपके मनी में स्टेबिलिटी आएगी, राइट। आपकी मनी में स्टेबिलिटी आएगी। ओह वाओ, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आ रही है जो कि ये है कि किसी ने आपके साथ कोई गेम खेला एक्सक्यूज़ मी, किसी ने आपको कोई भड़काया हुआ है, कोई गलत पाठ पढ़ाया हुआ है, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो भी पर्सन है जिसकी, बट वो क्या है ना, वो इंटेंशनली नहीं किया गया हुआ है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया ना कि वो कार्मा था, तो कहीं ना कहीं आपकी कर्मा उसके साथ कनेक्टेड था, वो वैसे ही होना था। बट जब वो चीज़ें, जैसे मैंने चश्मे की बात किया ना, तो जब वो झूठ का चश्मा आपकी आंखों से खुल जाएगा ना, आपको सच्चाई दिखने लगेगी, आपको समझ में आ जाए कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में कौन आपका ट्रू सेल्फ है, कौन आपके लिए ट्रू पर्सन्स है, कौन आपका सच में वेल विशर है और कौन नहीं है। इससे आप एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ोगे, वॉरियर एक्शन मोटिव में आ जाओगे। अभी तक अगर आप डिम मोड में थे, लेथर्जी की मोड में थे, 333 एंजल नंबर आपको इस महीने में विज़िट कर सकती है, 666 एंजल नंबर भी इस महीने में आपको विज़िट कर सकती है। आपकी फाइनेंशियल्स में, करियर में कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है और वो इस कार्मा की वजह से था। बट यहाँ पे फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जस्टिस आपके साथ में है जस्टिस आपके साथ में है। बट आपको ना थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है इस चीज़ को, स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा सा इमोशनल वे में, थोड़ा सा इसको लॉजिकल के एस्पेक्ट से आपको डिफरेंट चीज़ें दिया गया हुआ है ना। जैसे एक प्लेट में बहुत सारे डिफरेंट डिशेस
भर दिया है। अब सबको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके, उनके इमोशंस को फील करके, उनके टेस्ट को समझ के, उसके स्मेल को समझ के फिर आप जज कर सकते हो। आप ऐसे जज नहीं कर सकते सिर्फ देख के, सिर्फ विजुअल वाइज जज नहीं कर सकते, सिर्फ खाने के वाइज जज नहीं कर सकते। तो बात ये हो रही है यहाँ पे कि आपको हर एक चीज़ का ना, हर एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। जुलाई मंथ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने खुल जाएगी। जो धुंधली थी ना, जो ब्लड था, वो ब्लड, जो इल्यूज़न था आपके सर के ऊपर, वो इल्यूज़न ख़त्म हो रही है। जुलाई मंथ में आपको बाहर जाने का चांस मिल सकती है। कोई फॉरेन कंट्री को या फॉरेन स्टेट को, जो भी स्टेट में आप रहते हो बेसिकली, जहाँ पे आपकी काम काज संभालते हो, वहाँ से कोई दूसरे प्लेस में अगर आप शिफ्ट हो गए, या फिर कोई बिज़नेस ट्रैवल हो गया, कोई ना कोई ट्रैवलिंग, या फिर कुछ ना कुछ बिज़नेस के पर्पज़ से आप जाना आना, ये सब चीज़ें करना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी करियर की जो ब्लॉकेजेस थी वो इस ट्रैवलिंग के थ्रू वो हट जाएगी। ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके लिए ना क्लाइंट्स जो है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करो, फॉरेन की ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्ट हो जाओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे फॉरेन क्लाइंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वाइड आप जो है क्लाइंट्स को संभाल रहे हो, इस तरह का कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए मनी जनरेट का अच्छा सोर्स बनेगा। आपके लिए एक ऐसा यहाँ पे अजीब सा मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही थी, आपके अंदर ना कोई खालीपन था। मतलब ये बातें ना आपको भी समझ में नहीं आती थी। कभी कभी जो लोग डिप्रेशन में होती है उनके स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, हार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली उनकी फिजिकल बॉडी में कोई इश्यूज़ नहीं होती, उनकी मेंटल बॉडी में इश्यूज़ होती है, उनकी इमोशनल बॉडी में इश्यूज़ होती है। तो यहाँ पे कोई ना अपनी मेंटल या फिर इमोशनल लेवल पे हर्ट था, इमोशनल लेवल में वैकेंट था। यहाँ पे मुझे खाली दिखाई दे रही, खाली। तो इमोशन आपके अंदर भरा हुआ नहीं था, खाली थे आप, तो जिसकी वजह से ना वो आपको ओवरटेक करने लगा। तो जुलाई मंथ में इसी के ऊपर आप एक्ट करने वाले हो। जुलाई मंथ में अपनी कर्मा को क्लियर करने के लिए जितना आपके पास मनी आ रही है उसका मिनिमम 5 से 10% आपको डोनेशन के लिए रखनी है और करनी है। ठीक है। अगर डिवाइन ने आपको अबंडेंट बनाया है, आपको वेल्दी बनाया है, तो उस वेल्थ को अपने लिए सिर्फ जनरेट करने के लिए मत रखो, उसको सोसाइटी के हेल्प के लिए भी इस्तेमाल करो। उससे आप ही इमोशनली जो वैकेंट है ना, वो इमोशनली आप फुलफ़िल करना अपने आप को शुरू कर दोगे। आप तभी दूसरों को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो जब आप खुद इमोशनली बैलेंस्ड हो, जब आप खुद इमोशनली हील्ड हो, जब आप खुद इमोशनली फुलफ़िल हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी वेल्थ को जो है दूसरों के साथ शेयर करना। इस महीने में कोशिश करना कि जितना हो सके इमीडिएट एक्शन मत लेना। एक्शन लेनी है क्योंकि ये मंथ बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, पर बहुत इमीडिएटली एक्शन मत लेना। थोड़ा सा सोचना समझना फिर एक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है इस मंथ में। अब वैसे भी आप करने वाले हो, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस होगी ना जुलाई मंथ में, वो इतना हार्ड भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है। तो उस एक्सपीरियंस से आप ये चीज़ें लर्न करने वाले हो। अगर लर्न कर लिया बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए ना उनके हाथों में पैसे की कमी नहीं रहेगी, उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलने वाली है इस महीने में। स्पेसिफिकली उनके पेरेंट्स के तरफ से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के तरफ से, उनके इनहेरेंट उनको कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। इस तरह का कोई सिनेरियो उनके साथ हो सकती है। कुछ लोगों की कोई डीप कन्वर्सेशन उनके फादर के साथ या उनके मदर के साथ या उनके सिस्टर्स के साथ या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके कोई नेबर उनके साथ हो गया, किसी के साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, बहुत डीप कन्वर्सेशन। बिल्कुल
जुलाई मंथ 0 से शुरू होगा। फिर से कर्मा की एनर्जी, अरे आपकी लक बदल रही है, आपकी लक बदल रही है। आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स इस लक चेंज में, इस कर्मा की साइकिल से आपको बाहर निकालने में मदद करेगा। कोई अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा साइन है। आपकी मदर के साथ, आपकी डॉटर के साथ रिलेशनशिप एक नई तरीके से शुरू होगा, एक नई तरीके से। अगर कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं अपनी इमोशनल रिलेशनशिप्स को कैसे हील करूं, तो आपके लिए मून स्टोन का पेंडेंट भी रेकमेंड किया जा रहा है। ओके, कुछ लोगों की एक जर्नी स्टार्ट होगी, बहुत एकदम बेस से स्टार्ट होगी, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट होगी। ये जो भी टावर मोमेंट आपने देखा स्टार्टिंग में, जिस भी चीज़ का हम बात कर रहे थे, वो जो भी घटना आपकी लाइफ में होगी जुलाई मंथ में, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। इस नई शुरुआत में आपको और भी ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, रिलैक्स एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, और वैकेंट एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि पास्ट की कोई भी बैगेज आपको कैरी नहीं करनी है। इस टाइम से अपने आप को पूरी तरह से अंदर से खाली कर दो, ताकि आप इमोशनली खुद के साथ कनेक्ट हो पाओ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी किड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ, और इस सोसाइटी के साथ, सक्सेस के साथ भी कनेक्ट हो पाओ। सक्सेस यहाँ पे है लिटरली, बट उसके लिए एक स्क्रैच से सक्सेस की स्टोरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। जुलाई 2027, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपकी इंट्यूशन सही बोल रही है। अगर आपकी इंट्यूशन अभी तक यही बोल रहा है कि चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सच में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मदर अर्थ, आपकी मदर, आपकी डॉटर, जिनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप आपको हील करनी है, आपके फादर, जिनके बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, जो भी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और जिनके बारे में भी आप सोच के चिंता कर रहे हो मनी के बारे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं, काम से ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। तो जिनके बारे में सोच भी आप ये रीडिंग कर रहे हो, आपको सिंपली किया जा रहा है जो आपकी सिचुएशन है फिलहाल, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा का प्रोसेस है, कर्मा का एक साइकिल है, तो ऐसे ही होना है, ठीक है। और आने वाले कुछ महीने में आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आएगी, सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होगा, आपकी सराउंडिंग्स चेंज होगी, आपकी फ्रेंड सर्कल्स चेंज होंगे, आपकी बातें करने का स्टाइल चेंज होगा। अब से आप कोशिश करना अपने तरफ से कि अपने काम में ध्यान देना, गॉसिप्स से दूर रहना, झूठे लोगों से दूर रहना, कोशिश करना सर्कल कम हो चाहे पर अच्छे हो, और लॉजिक यूज़ करना अपने लाइफ में, लॉजिक्स का यूज़ करना अपने लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी का यूज़ करना अपने लाइफ में, जो लर्निंग्स आपको मिला उससे लेसन लेके अपने लाइफ का बेसिकली आप कमांड अपने हाथ में लेना है, ठीक है। किसी और को नहीं देनी है। आपकी लाइफ का कमांड आपके हाथ में होना चाहिए हर वक्त, हर सिचुएशन में। किसी और को इतना कमांड, इतना पावर मत दे दो कि वो आपकी लाइफ को रूल करना शुरू कर दे, या अपने हिसाब से आपकी लाइफ को मूव करना शुरू कर दे। किसी को भी नहीं, आपकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे क्या कार्ड आया हुआ आप खुद ही देखो ना, बी असर्टिव एंड सक्सेस। अब सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब, देखो सक्सेस आपके लिए है, आपको तभी मिलेगा ये सक्सेस जब आप खुद की पावर को समझ लोगे, जब आप खुद से लाइफ की डिसीजन लेना शुरू करोगे, जब आप खुद से सही और गलत की पहचान करना शुरू करोगे, जब आप खुद से अच्छे कर्म करोगे, राइट, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और इस महीने में आप अपनी हेयर की भी कोई हेयर केयर रूटीन चेंज करने वाले हो, हेयर की कलर चेंज करने वाले हो, हेयर के लिए कोई एसेसरीज़ खरीदने वाले हो, ऐसा भी कुछ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो यस,
मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, और टिल देन टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली या फिर अपनी सन या फिर मून साइन के बेस पे इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से जुलाई 2025 आप लोगों के लिए क्या मैसेज कैरी कर रहा है, मंथली गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। जुलाई मंथ के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो पहला मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियली आप लोगों का अगर इनस्टेबल चल रही थी, या फाइनेंशियली अगर आप बहुत स्टेबल भी थे, तो फाइनेंशियली यहाँ पे कुछ क्राइसिस आ सकती है, फाइनेंशियली कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे 2 प्रकार के सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है उनके लिए भी कोई क्राइसिस का टाइम चल रही है, उनके लिए भी कोई चेंज आएगा फाइनेंशियल स्टेटस में। और जिन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस एकदम ज़ीरो है, एकदम नील है, एकदम ख़राब है, एकदम उनका काम बिगड़ा हुआ है, उनके लिए भी जुलाई मंथ ना कुछ फाइनेंशियल चेंजेस को लेके आएगा। जुलाई मंथ में मुझे यहाँ पे एक और भी गाइडेंस आ रही कि आप अगर मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो भी है आपके बच्चे जो भी हैं, उनके वजह से आपको कोई अच्छा इमोशनल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप अपने संस्कारों पे जो है बिलीव करोगे, अपने संस्कारों पे प्राउड फील करोगे, खुशी होगी आपको। वहीं पे अगर आप खुद बच्चे हो तो आपकी वजह से आपकी पेरेंट्स का जो है कुछ ना कुछ उनको खुशी मिल सकती है, आपकी वजह से, आपके काम की वजह से, आपकी अचीवमेंट्स की वजह से उनको कुछ ना कुछ खुशी मिल सकती है। हेरोफेंट एंड द एम्परर। देखो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए जो एडवाइस यहाँ पे आ रही है, अपने आप को कम मत आंको, अपने आप को कम मत तोलो। आप अगर अपने आप को एक तोल में डाल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हर कोई बहुत टैलेंटेड है, दुनिया में हर कोई बहुत स्टेबल है, उसके पास बहुत पैसे है, काम है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत वेल सेटल्ड फैमिली उसको मिला हुआ है, तो इन सब से ना अब आप निकल जाओ, अब आप निकल ही जाओ, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको भगवान ने इतना दिया है दैट एवरीवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपको शायद पता नहीं कितने लोगों की आँख, कितने लोगों का नज़र आपके ऊपर है, और नहीं भी है तो कितने लोगों का नज़र आपके ऊपर आने वाली है। जुलाई महीने में कुछ ना कुछ ऐसा आपको, ऐसे इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे लोग बोलेंगे कि हाँ तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू सेटल नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास किस चीज़ की कमी है। ये आपको कहीं ना कहीं से सुनने के लिए मिलेगा, आपके दोस्तों में से, आपके कोलीग्स में से, आपकी कज़न्स में से, कहीं ना कहीं पे आपके नेबरहुड में कहीं ना कहीं ऐसे लोग चर्चा करेंगे कि इसके पास तो मनी है, काम है, इसके पास तो रिलेशनशिप है, इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास ऐसा क्या नहीं है कि जो वो दुख करेगा। जैसे बोलते हैं ना, दूर का पहाड़ हमेशा आंखों को सुंदर ही लगती है, पास में जाओगे तब पता चलेगा कितना कंकड़ है, कितना कांटे हैं, कितने पत्थर है, कितने क्या है उसमें, है ना।
तो वैसे लोगों को आपकी स्ट्रगल के बारे में नहीं पता है, और यहाँ पे पता होना भी ज़रूरी नहीं है, जुलाई मंथ में ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, ये समझना कि आप अपने आप को कम तोल रहे हो, आप अपने आप को कम आंक रहे हो, आप अपने आप को ऐसा एक माइंड में एक इल्यूज़न ऐसा दे दिया है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, या मेरे पास कोई कमी है, काम की कमी है, पैसे की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। जबकि लोग आपको कंपनी आंक रहे हैं, लोग आपको बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, लोग आपको कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, वो भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना कि जब आप ही खुद लो वाइब्रेशन एनर्जी में चला जाओगे, आप ही खुद अपने आप को लैक की मेंटेलिटी में डाल दोगे। आपके पास तो खजाना है, भरपूर खजाना है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में देखोगे, उसके पैरों के नीचे भरपूर खजाना भरा पड़ा है, अर्दी एलिमेंट इमोशन से भरा पड़ा है। अगर आप चैरियट को देखोगे, सक्सेस से भरा पड़ा है। अगर आप टेन ऑफ पेंटिकल्स को देखोगे, 10 ऑफ कप्स को देखोगे, वाह, यहाँ पे 10 की ऊर्जा अवेलेबल होगी। आप इसको 10 ऊर्जा के साथ क्लेम कर सकते हो। कभी भी जुलाई मंथ में 10 एंजल नंबर, 9 एंजल नंबर, 7 एंजल नंबर देखो तो वो आपके लिए साइन है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। अगर आप 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स को देखो तो यहाँ पे इमोशन से भी भरा हुआ है। कोई किसी के पास रिलेशनशिप की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, किसी के पास काम की कमी नहीं है, किसी के पास जो है क्या बोलते हैं उसको, लोगों की कमी नहीं है कि जिनके साथ आप इमोशन शेयर कर पाओ। ऐसे लोग भी आपके पास मौजूद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखो तो कितना ब्यूटीफुली, कितना ऑनरेबल ये पर्सन है यहाँ पे। हाउ ब्यूटीफुली शी इज़ मैनेजिंग, शी इज़ कैरिंग हर लाइफ। तो क्या ही नहीं है आपके पास। हायरोफिट की ऊर्जा यहाँ पे, एम्परर की ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल। लोग आपको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, आप खुद को मान रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये इमेज आपने अपने लिए बनाया हुआ है। अपने दिमाग में अपनी इमेज को चेंज करो। जुलाई मंथ स्पीकिंग अबाउट चेंज। अपने आप को चेंज करो। जब तक खुद को चेंज नहीं करोगे तब तक दुनिया तो आपको कॉम्पिटिटर मानेगा ही, पर दुनिया आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि दुनिया आपको कॉम्पिटिटर मान रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं, मैं तो भाई आगे नहीं जाने वाला, मैं तो बैकग्राउंड में रहूँगा, मैं तो पीछे ही रहूँगा, मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो जुलाई मंथ इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता, इन सब चीज़ों में टाव मोमेंट आएगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस में कुछ चेंज दिखाई दिया। आपको कोई आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में कोई मेंटर, कोई स्पिरिचुअल मेंटर, कोई बिजनेस पर्पस से, कोई करियर के मेंटर, किसी ना किसी के साथ आप मिलोगे, जिनके साथ आपकी करियर की ग्राफ ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअलिटी की ग्राफ जो है वो ग्रोथ होगी। ओके, सो जुलाई मंथ में बहुत ज़रूरी है आपको अपना ध्यान रखना, अपनी सेल्फ केयर रूटीन और अच्छे अच्छे अफर्मेशंस को बनाना, बोलना, क्योंकि वही अच्छे अफर्मेशंस, मिरर मैजिक अफर्मेशंस, वाटर मैजिक, इनके थ्रू ही आप जो है अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ ओपन अप हो पाओगे और ट्रू अबंडेंस की एनर्जी को अपने तरफ खींच पाओगे। आप एक लीडर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप एक ऐसी ऊर्जा हो जो जैसे बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है ना, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। भाई तुम शेरशाह हो, तुम बादशाह हो। बादशाह अगर अपने आप को ऐसे सिकुड़ के रखेगा और अपने आप को सोचेगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, तो कैसे हो पाएगा। आप ओनर हो, आप स्लेव की तरह बैठोगे तो कैसे हो जाएगा, सर्वेंट की तरह बैठोगे तो कैसे होगा। आपको जिस रोल के लिए भगवान ने बनाया हुआ है वो आपके कर्मों के बेस पे आपको बनाया हुआ है। आपकी सोल जर्नी, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य के हिसाब से आपको बनाया हुआ है। आपकी सोल की इच्छा के हिसाब से आपको ये जन्म मिला है, ये रोल मिला है। आपको समझ नहीं आ रही, आपको हीरो का रोल दिया जा रहा है और आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो बैकग्राउंड डांसर ठीक हूँ, मैं तो कहीं पे चुपके से बैठ जाऊँगा, तभी भी नज़र आ जाऊँगा बस कैमरे में, तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अपने आप को कम आंकने से ही आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जुलाई मंथ में ये हाई टाइम है कि अलर्ट हो जाओ। ओ माय गॉड, आई विल टेक दिस कार्ड।
जुलाई मंथ बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले। आप बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर अपनी स्किन केयर रूटीन, अपनी हेल्थ केयर रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हो, मुझे यहाँ पे मसाज सुनाई दिया, तो अपनी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा थकाओ मत। जुलाई मंथ में आपको ज़रूरत है कि जितना आप थकाओ उतना आप रेस्ट भी करो। जितना आप बॉडी को मतलब जितना आप बॉडी के थ्रू काम कर रहे हो उतना अपनी बॉडी को रेस्ट भी दो, मसाज भी दो। तो ये बहुत ज़रूरी है जुलाई मंथ में। और बहुत प्रोडक्टिव सिर्फ काम के लिए नहीं, आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले हो। जुलाई मंथ में आपको कोई एडिक्शन, जैसे यहाँ पे टावर मोमेंट आया था ना, उस हिसाब से ना ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ जैसे आपकी माइंडसेट चेंज करना यहाँ पे आपकी टाइमलाइन मांग रहा है, आपका करंट टाइम मांग रहा है कि आपको अपनी बिहेवियर, अपनी एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ चेंज करना होगा। फिर से चैरियट की ऊर्जा, सक्सेस, फिर से हायरोफेंट की ऊर्जा। सक्सेस यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। वो चाह रहा है या चाह रही है कि आप अपनी हायर सेल्फ की तरफ कनेक्ट हो जाओ। इस महीने में बुद्धा जी की कोई भी म्यूजिकल जो हीलिंग म्यूजिक्स है, ये म्यूजिक आपके लिए बहुत मैजिकल काम करने वाला है। तो कभी भी आपको रेस्ट, स्लीपिंग के रिलेटेड, बॉडी में कोई पेन हो रही है तो उसके रिलेटेड, मेडिटेशन के रिलेटेड आप ना कोई म्यूजिक फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कनेक्ट हो जाओगे तो ये आपको बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स देगा। नाइस। ये महीना इतना प्रोडक्टिव रहने वाली है कि आप खुद ही अपने आप से दंग रह जाओगे कि मैं खुद इतना काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह का यहाँ पे वाइब्स आ रही है। बट आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज आपको करने की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ, मेडिटेशन के साथ आपको कनेक्ट होनी है। योगा, प्राणायाम, मुद्रा आपके लिए इस महीने बहुत स्पेसिफिक है, तो आपको योगा वगैरह डेफिनेटली स्टार्ट करनी है। मुद्रा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी है। ये हाई टाइम है कि आप इन सब चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाओ ताकि आप अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ पाओ। लेट्स सी इस महीने में, जुलाई मंथ में, हाँ अबंडेंस की एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे मुझे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। जो ओमेगा पिरामिड होती है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको अपनी शैडो सेल्फ के साथ बहुत स्ट्रांगली काम करनी होगी इस महीने में। शैडो सेल्फ आपको अटैक कर सकता है। सक्सेस, इस महीने में आपको कोई ना कोई सक्सेस तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ज़रूर। हेल्थ में कहीं पे कोई पेन थी, मन में दर्द था, किसी को लेके मन में कोई इश्यूज़ थी, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी इस महीने में आपको अटैक ज़रूर कर सकती है। ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक और ग्रुप में भी, आई थिंक ग्रुप नंबर 2 में बताया था कि जुलाई मंथ एक तो सेकेंड हाफ हो गया हमारा 2025 का शुरू हो गया, साथ ही साथ जुलाई मंथ नंबर 7 के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ये बहुत स्पिरिचुअल मंथ है। बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो ये जो भी टाओ मोमेंट है, जो भी शैडो सेल्फ के साथ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, वो आपको बदल के रख देगा, आपकी ऑरा को बदल के रख देगा। अभी तक की आपकी जो बिलीव सिस्टम थी टूवर्ड्स मनी, टूवर्ड्स करियर, टूवर्ड्स हेल्थ, टूवर्ड्स अबंडेंस, ये जो अबंडेंस है ना, इसको लेके आपकी जो सोच थी अभी तक, वो सोच बदलने वाली है। आपकी इमोशंस बदलने वाली है। हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई सक्सेस देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। प्लस आप अपने शैडो सेल्फ के ऊपर अगर काम करोगे तो शैडो सेल्फ के ऊपर भी आप विजेता बन जाओगे। तो ये भी आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी में और मेटेरियलिस्टिक जर्नी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शैडो सेल्फ को अगर हमने क्रॉस कर लिया तो ये आपकी अबंडेंस तक पहुंचने का पहला सीढ़ी है, ऐसा मान लो। 528 इन्फिनाइट और ओमेगा पिरामिड, इसके साथ आप अगर काम करोगे 2025 के जुलाई मंथ में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और ओके,
पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है 2025 के जुलाई मंथ में, तो इस पोर्टल को जाने मत देना। जब भी आपके एडिक्शंस, आपकी शैडो सेल्फ आपको अटैक करे, हेवी हो जाए आपके ऊपर, उसको नो बोलना, उसके ऊपर आप हावी हो जाना, तभी आप इस अबंडेंस को क्लेम कर पाओगे। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपना, अपने परिवार का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। सो यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।